हमारी कंपनी का छोटा मोटा मारधार से भरपूर आप लोगों को किस्सा दिखाया जा रहा है। वफादार मंत्री दगाबाज बेटा सुहाग की कुर्बानी उर्फ देवर भाभी का। हाँ दोस्तों, आप लोगों को किस्सा दिखाया जा रहा है। वफादार मंत्री दगाबाज बेटा सुहाग की कुर्बानी उर्फ भाभी देवर का प्यार। हाँ दोस्तों, देखिएगा किस तरह से अपने पति को धोखा देती है और किस तरह से अपने सुहाग की कुर्बानी देती है। ख्याल रखना। और प्रेम से बैठा सजना और प्रेम का रखो से बैठो सजना और प्रेम करो अरे प्रेम से बैठो मेरे भाइयों बहनों अरे प्रेम का देखो से बैठो मेरे भाइयों बहनों हरे प्रेम का देखो खेल। अरे प्रेम से बैठो मेरी माताओं बहनों अरे प्रेम का देखो खेल। से बैठो मेरी माता बहनों अरे प्रेम करो नरी नारी। अरे श्रीमान राम सजीवन की पार्टी देखो सेवा करेगी तुम्हारी। सेवा करेगी और तमाशा देखने वाला अरे तमाशा देख कर जाना तमाशा। हाँ दोस्तों, हमारे किस्से की पहली सीन ये देखिए अपने सामने दरबार लगा हुआ है। दरबार में कौन महाराज किशन चंद आते हैं आकर के देखिए अपने नौकर से अपने द्वारपाल से देखिए क्या बातचीत करके सामने महाराज आते हैं। द्वारपाल महाराज आपका ये गुलाम आपको करवत है प्रणाम कर हो। द्वारपाल महाराज ये बताओ इस हमारे मलिहापुर राज्य में क्या समाचार है? महाराज भला आपके रहते हुए इस मलिहापुर राज्य में आपकी जनता को क्या कष्ट हो सकता है महाराज? महाराज भाई भाई में सुले, भाई भाई में सुले
या कि समाई फूट है? दाहिरान बतलाइए किस हवा की रूप है? महाराज, इस आपकी राज में चारों तरफ आप ही के नाम का डंका बजता है महाराज। युगल कैसे बजे ताड़ी, युगल कैसे बजे ताड़ी, यही है धर्म राजा का। अगर प्रजा है राजा से तो राजा है प्रजा। ये बात सही है महाराज। जिस राजा का प्रजा खुशहाल नहीं होगी, उस राजा को राज करने से क्या फायदा? द्वारपाल महाराज, मैं दरबार में बैठा हूं, तुम हमारे पूरे परिवार को सूचित कर दो कि महाराज दरबार में बुलाते हैं। अच्छी बात है महाराज। हेलो, हाँ हेलो हेलो, भैया रानू, हेलो, भैया भानु, क्या बात है? कृपया करके सभी लोग दरबार में आने कष्ट करें। आप लोगों को महाराज ने याद किया है। दरबारी, आखिर बात क्या है? ये चीज तो हमें भी नहीं मालूम, आप आइए, स्वयं आपको खुद मालूम हो जाएगा। कोई बात नहीं है। पिताजी ने अगर हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में याद किया है, हाँ भैया, तो मैं पूरे परिवार सहित राज दरबार में प्रवेश हो रहे हैं। अच्छी बात है। भैया रानू आइए, और भैया मदन आओ, चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। आज पिताजी ने राज दरबार में क्यों याद किया है? और झिलमिल सितारे काया गान होगा, रिमझिम सीता चांदन होगा, झिलमिल सितारे का आंगन होगा, रिमझिम सीता चांदन होगा।
रहो दरबारी, भैया को हम प्रणाम करते हैं। खुश रहो। से बता दरबारी, बोलिए। आज क्या बात है? अचानक पिताजी ने पूरे परिवार को राज दरबार में क्यों याद किया है? भैया ये चीज तो हमें भी नहीं मालूम है, चल करके खुद ही पिताजी से पूछेगा। बहुत अच्छी बात है छोटू। यानी कि दरबारी भी नहीं जानता है कि हम लोगों को क्यों याद किया गया है। कोई बात नहीं, चलो पिताजी के पास चलते हैं और स्वयं पूछते हैं आखिर बात क्या है। हाँ भाभी काजल किरण, अरे कृपया करके दरबार में आने कष्ट करें। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आइए भाभी जी आइए। भगवान, आज क्या बात है? से मैं क्या देख रही हूँ? क्या इस पिताजी सारे परिवार को एकत्रित किए हैं? मुझे सज के पूछना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पिताजी, आज मैं ये पूरे परिवार को देखकर आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पिताजी से क्यों बुलाए पिता सारे परिवार को, क्यों बुलाए? आखिर में जानना चाहती हूँ कि बात क्या है। आज मैं पूरे परिवार को दरबार में क्यों बुलाया है? हाँ पिताजी। ध्यान से सभी लोग सुनिए कि मैंने आज परिवार को क्यों बुलाया है। बोलो पिताजी। कि आज बुलाया इसलिए और मैं सारा परिवार और लंदन जाना है मुझे, होता हूँ तैयार।
जिस रोज वहां से होगा मेरा और दिल में है एक राज छुपा और उसको है बदला और इसके लिए सब लोगों को मैं समझाऊं कि आप तो बहुत अच्छी खासी मजाक कर लेते हैं। अरे बेटा जो मैं कहता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ। बाबू, नौकर तुम नहीं, नौकर तो सारी दुनिया है। और आपसे कुछ कहने की हमारी भी इच्छा है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहूँ या न। शौक से कहो बेटा, इजाजत है। और पिता आपका, पिता आपका और इसे तरह अच्छा नहीं है। एक बात खास तौर से आपसे पूछना चाहता हूँ। कहो बेटा। और हटाते रहे ये वसीयत क्या कैसे चेहरे की कैसे चेहरे की रंगत आपके तो समझ में नहीं आया पिता। आखिर इस वसीयत का मतलब क्या है? इस वसीयत का मतलब जानना चाहे तो मैं अवश्य बतला रहा हूँ।
बतलाइए पिताजी आखिर बेटा बात क्या रानू, है। बेटा रानू, रानू इधर आइए। सुनिए वसीयत कैसी है। इसका आखिर मतलब क्या है? रानू भानो तुम्हारा और पिता मैं नहीं। उनका मंत्री हूँ पंडित सिंह राज की मालकियत है, उनका मंत्री हूँ सच। बेटा लेकिन पिताजी तुम महाराज बन्ने सिंह के बेटे हो, मैं उनका मंत्री हूँ। लेकिन हमारे लोगों की एक बात समझ में नहीं आई, जब मैं महाराज बन्ने सिंह का बेटा हूँ तो आप के हाथ में राजगद्दी कैसे आई? तुम बिल्कुल छोटे थे जब तुम्हारे पिता और माँ का देहांत हुआ था, तो महाराज हमसे कह कर गए थे कि हमारे बच्चे जब सयाने हो जाएं तो ये वसीयत भानु और रानू को दे देना, और तुम जैसे मंत्री हो मंत्री का फर्ज अदा करना। आज अपना फर्ज अदा कर दिया। हाँ बेटा, अपना फर्ज तुमने अदा कर दिया, लेकिन हम तो भाइयों का जो फर्ज है हम अदा करेंगे, आप उसे ना नुकार तो नहीं करेंगे। बोलो नहीं, मैं जैसे निभाते आया हूँ उसी तरह आप लोगों के सत्य के जीवन बिताता रहूं। पिताजी कहो। हमने अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, हाँ? आपने हमें माँ की ममता और पिता का प्यार दिया है, और आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। सच है बेटा। आज के बाद हम लोगों के सामने अपने आप को कभी नौकर या मंत्री नहीं कहना। हम दोनों भाई आपको बाप कहते आए हैं, बाप कहते हमेशा रहेंगे, लेकिन अपने सामने कभी ये नहीं कहना कि मैं मंत्री हूँ। बेटा ये तो मान सम्मान करना आप लोगों का बड़प्पन है। हाँ पिताजी, अपने आप को हम लोगों के सामने कभी नौकर नहीं कहना है। ठीक है, नहीं कहूंगा। ठीक है पिताजी। आज मैं भी पिताजी से पूछूंगा, क्योंकि ये दोनों भाई हो गए, लेकिन मैं किसका लड़का हूं किसका नहीं ये पता नहीं है। पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो बेटा मदन सिंह, क्या पूछना चाहते हो? सजे के दोनों भाई हुए, लाल भानु तीनों में लाता, और ये भाई कहे किसकी
का बेटा हूँ मैं और पिता कौन है? बस मदन यही जानना चाहते हो, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो मेरा बेटा है तो मैं तेरा बाप हूँ, मेरा बेटा मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरा बेटा है तो मैं तेरा बाप हूँ, तेरी मैया मरी जब तू नादान था, सोच था राजिए न खोरू कभी, क्योंकि पहले जमाने मदन तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। और ये हमका पता ही नहीं रहा तुम्हें नौकर के बेटा हुआ। अब ये तो अफसोस है मुझे भी, इसलिए मेरे कपड़े पहन लेने से कोई मैं राजकुमार नहीं बन जाऊंगा। मैं जानता हूँ एक गरीब का बेटा हूँ यार, ऐसा मन करता है कि मैं चूल्हे भर पानी में डूब कर मर जाऊं। ऊपर से साले तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। चलो भर पानी में है डूब कर मर गई हो तुम। लेकिन एक बात है, तू तो साले मुझे नौकर का बेटा बोला, लेकिन तेरे बाप का पता भी नहीं है कि तू किसका बेटा है। अच्छा। मेरे बाप का तो एक पता है कि मैं एक नौकर का बेटा हूँ। अब तुम्हारी अम्मा कहो पता है, लेकिन साले तुझको नहीं पता तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है। हमका जो जैसा समझो तुम वैसे है, समझो। जैसा समझे नहीं, हाँ। देखने वाले तू किसका बेटा है। मेरे बाप का पता, लेकिन साले तेरे बाप का पता नहीं है। तुम्हारी अम्मा को तो कोनो पता नहीं। लवारी से तू अगर गलत अल्फाज निकालो तो समझ ले, दरबार में रहते हो ना, समझ लिया कि हम दोनों भाई महाराजा बन्नी सिंह के बच्चे हैं और पिताजी साक्षी हैं, लेकिन तू हम लोगों से छोटा है, दरबार में नौकरी करता है। तेरा भी कोई माँ बाप है? पूछ ले महाराज से ना, अन्यथा हमारे अगर भाई को नौकर का बेटा कहा तो साले पटक के मारूंगा तुझको, समझा? नहीं, अपने माँ बाप का पता पूछ ले पहले, पता पूछ लो, पता पूछवा लो। देखो भैया, ये कपड़े पहन लो पहले। भैया क्या करें, कपड़े पहन कर यार। क्या कहते हो, गरीब के बेटे हो तुम? और क्या, गरीब के बेटे हो? गरीब कौन है? अरे आपके पिताजी ने हम तीनों भाइयों को पाला है, वो गरीब है। लेकिन बड़ी देर से हम दोनों भाइयों की तारीफ सुन रहे थे, पर मेरा उसमें नाम नहीं लिया गया था। अब जब पिताजी से पूछा तब मेरा नाम लिया गया है। इतनी देर से मेरे दिल में बात ये खटक रही थी। एक सुनो तो, मदन भैया कैसी बात करते हो? देखो, जिस समय आपके पिताजी ने हम दोनों भाइयों को पाला था, तो क्या आप अलग थे क्या? अलग थी? अलग थे क्या? ऐसा नहीं, तुम्हारा सोच गलत है मदन भैया, तुम्हारा क्या सोच गलत आप है। अलग थे क्या उस समय जब हम दोनों भाइयों का पालन पोषण हो रहा था? तो हम उम्र हैं, हम उम्र हैं कि नहीं? कम से कम 1 साल आप हमसे बड़े हैं और 2 साल भैया आपसे बड़े हैं। अच्छा नहीं और नहीं तो क्या 40-50 साल का फर्क है? होश में हो कि नहीं? जब हम दोनों भाइयों को पालने में पिताजी ने कोई कसर नहीं रखी, तो इस समय क्या बात कर रहे हो? क्या कहते हो, छोटे बड़े की बात करते हो? लेकिन अपने सामने, अपने आप को हम लोगों के सामने कभी नौकर के बेटा नहीं समझना। हम पिताजी से बात करते हैं। पिताजी,
पिताजी चाहे जाऊं कहो भैया, हाथ रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा भी मर जाए, चाहे जितना कहो।